हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। यहाँ पर जो कली होती है वो वेद को अपनी बातों में बहलाती है और उसे दिलासा देती है कि वो वेद से बहुत प्यार करती है, जिसके लिए वो वेद के लिए कुछ भी कर सकती है। और वह बोलती है कि आप आरती दीदी के पास जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन बदले में वो एक शर्त रखती है कि आरती उस केस को ना लड़े, उस केस से दूर चली जाए। तो वो सोच करके बोलता है कि क्या सच में तुम कल ऐसा चाहती हो? तो वो बोलती है हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वह फिर से अब उसके सामने नाटक करती है, वेद के सामने, और बोलती है कि आपके प्यार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। तो वह बोलता है सच में? तो वो हाँ बोलती है और यहाँ पर बोलती है कि ये क्या चीज़ है, मैं आपके प्यार के लिए आपको आज़ादी दे सकती हूँ। और इतना बोलती ही वेद खुश हो जाता है और वेद बदले में उससे प्रॉमिस करता है कि यार उस केस को नहीं लड़ेगी, जिससे कि वो जो चाल चल रही है उस चाल में वह कामयाब हो जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वेद जाता है तो गली जो होती है वो राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन लगा देती है और राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन लगा करके वो बोलती है कि आप उस रजिस्ट्री पेपर को तैयार करवाएं जो कि कानूनी तौर पर वेद और कली के रिश्ते को बना देगा, जिससे कि वह पति पत्नी हो जाएंगे। तो यहाँ पर वह एक चाल चलती है और जैसे ही वह बोलती है तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि हाँ हाँ वह हो गया है, वह बन गया है। तभी वह बोलती है हाँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि आप एक पार्टी रखिए अपने घर में। तो वो बोलता है क्या? तो यहाँ पर कली बोलती है हाँ, वो आप लोगों की भाषा में कहते हैं ना पार्टी, उसी में जिसमें नाच गाना होता है, दारू होता है, उसी में मैं वेद को अपने साथ लेके आऊँगी। और बोलती है कि वेद बाबू को लेकर आऊँगी, जिससे कि वह दारू के नशे में धुत हो जाएंगे और उस पे सिग्नेचर करवा लूँगी। इस तरीके से वह बोलती है। तो राघव सिंह राजपूत इसकी बात को समझता है और यहाँ पर देखते हैं कि तभी बोलती है कि और मैं एक पतंग की तरह खेलूँगी। मैंने आपको बोला था ना कि खुले आसमान है, हम दो पतंग हैं, एक आरती दीदी एक मैं, जहाँ पर कि हम लोग खुल रहे हैं। और अगर मैं ऐसा ही करूँगी तो पासा पलट जाएगा। और यहाँ पर वह अपने चाल को कामयाब होते हुए देखती है और तभी देखते हैं कि वह बहुत खुश हुई रहती है कि वह कानूनी तौर पर पति पत्नी हो जाएगी। और यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि ठीक है। और वो देखता है यहाँ पर पार्टी रहती है छोटी सी उसके घर में और महक जो होती है वो तैयार होकर आती है। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर सानिया और बाकी सब जो होते हैं वह वहाँ पर नाच रहे होते हैं, काव्या भी होती है और निवेदिता चाची, बाकी पूरे राजू परिवार जो होते हैं वह वहाँ पर होते हैं। और का यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है महक, और सब लोग उसे देख के यहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, खुश हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जश्न का माहौल होता है, सब डांस कर रहे होते हैं और राजपूत परिवार भी होता है और यहाँ पर ठाकुर परिवार होता है। तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए रहते हैं और यहाँ पर शादी का माहौल है। जैसा कि आपने देखा कि महक की शादी हो रही है, तो इसी बीच में देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वह भजन सिंह को बोलता है कि उसे वह रजिस्ट्री पेपर बनवाना है। तो वह बोलता है कि लेकिन सर वह कली क्या करेगी? तभी बोलता है राघव सिंह राजपूत की कली ही करेगी, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड क्लास से वो उठकर आती है, जिस क्लास से इस ऐसी चाल बस वही लोग चल सकते हैं। और वह इस तरीके से बोलते हैं। तभी जो वैभव होता है वह बोलता है कि सच में भैया ऐसा होगा? तो वह बोलते हैं हाँ। और यहाँ पर वो बताते हैं कि कली ही ऐसा करेगी, जिससे कि पूरा पासा पलट जाएगा और हम उसी को सहवाद देंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि जो अभय होता है
वो भी बोलता है कि अच्छा। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत अभय को बोलता है कि अभय एक पार्टी रखेंगे हम, बैचलर पार्टी, जिसमें तुम कली और वेद को भी इनवाइट किया जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। तभी अभय देखता है कि यहाँ पर महक आ रही है और महक को देखकर बोलता है कि पापा महक आ रही है। और महक को देखते हैं तो यहाँ पर निवेदिता चाची महक को लेकर आती हैं और बोलती हैं बड़े भैया बताइए कैसी लग रही है दुल्हन। तो वो बोलते हैं बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, और हमारी महक तो है ही इतनी सुंदर। तो ये सब देख के सब खुश होते हैं। तभी पार्टी की बात पता चल जाती है। निवेदिता चाची बोलते हैं कि बड़े भैया आपने पार्टी देखी है, बहुत अच्छी बात है, बैचलर पार्टी क्या कहते हैं। और सब वहाँ पर खुश होते हैं तो खुशी का माहौल होता है। और इसी बीच में देखते हैं कि जो वैभव होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये चीज़ सही है, पार्टी रहेगी बैचलर पार्टी और साहब रहेंगे। तभी यहाँ पर कली को इनवाइट करने के लिए बोला जाता है। और कली को इनवाइट करने के लिए जैसे ही बोलते हैं तो निवेदिता चाची जो होती हैं वो बोलती हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है, हमारी पार्टी है तो हम आपस में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सारिका होती वो सारिका चाची बोलती है कि नहीं नहीं आप मत बोलिए, आपको पता है ना हम इस घर की बहुएं हैं, तो बेहतर है कि आप ना ही बोले तो ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी महक को इनवाइट करने के लिए राघव सिंह राजपूत बोलता है। तो महक जो होती है वो कॉल करती है और महक कॉल करके वहाँ पर फ़ोन करते हैं और उदय राजवंशी जो होते हैं वह फ़ोन उठाते हैं। तभी बोलते हैं कि मैं महक बोल रही हूँ राजपूत परिवार से। और यहाँ पर वो कली और वेद के लिए इनवाइट करने के लिए बोलती है। तभी जो उदय राजवंशी होता है वह फ़ोन तुरंत बुलाता है कली को कि बहू बहू कहाँ हो, ऐसे आवाज़ देता है। और यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो आ जाती है। तो वो बताता है कि फ़ोन है राजपूत परिवार से। तो वो यहाँ पर कल ही बात करती है। तो वो जो महक होती है वो बोलती है कि मैं महक बोल रही हूँ। तो वो बोलती है जी बोलिए। और यहाँ पर वो उसे इनवाइट करती है कि हमारे घर में आज एक बैचलर पार्टी, तो आपको वहाँ पर आना है, अपने पति को लेकर के आ जाइए। तो महक जो होती है वो जैसे इनवाइट करती है तो यहाँ पर देखते हैं है कली बोलती है कि जी हाँ 1 मिनट आप मेरे पति से ही बात कर लीजिए। और वो यहाँ पर वेद को आवाज़ देती है कि जी सुनिए जी सुनिए। और तभी देखते हैं कि जो वेद होता है वह वहाँ पर आ जाता है और वेद से महक एक इनवाइट करती है आने के लिए जब पार्टी में। तो वेद मना कर देता है क्योंकि वह बोलता है कि मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है और वह पार्टी में नहीं आना चाहता। और जैसे ही वह मना करता है तो यहाँ पर देखते हैं वो मना करके कोशिश करते हैं कि मना कर दो। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वह फ़ोन लेती है। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वह फिर से बात करने के लिए बोलता है कि फ़ोन दो। और वो वेद से बात करता है और वेद को बोलता है कि पार्टी में आने के लिए वेद जो होता है वो मना करता है। लेकिन तभी वह बोलते हैं कि ये पार्टी हम सबको एक दूसरे के लिए जानने के लिए होती है, समझने के लिए होती है, तो आप आ जाइएगा। इतना बोल के वो कली से बात करने के लिए बोलता है और वेद जो होता है गुस्से में चला जाता है। तभी कली जो होती है उसको वो राघव सिंह राजपूत बोलता है कि कली बेटा तुम आना और अपने पति को ज़रूर लेकर आना। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो बोलती है कि हाँ आना तो है ही, क्योंकि अगर मैं आऊँगी नहीं तो ये कैसे चलेगा। आज एक बड़ी चाल चलूँगी, शकुनी की चाल। और ये सुनकर के जो उदय राजवंशी होता है वो उसे लगता है कि कल ही ऐसा क्या करने वाली है। और यहाँ पर देखते हैं कि बाकी सब जो होते हैं वह बोलते हैं और कली ही अपनी चाल में कामयाब होती है। वह बस बोलते हैं कि आप पेपर को तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि हाँ बस पेपर सब रेडी हो चुका है, तुम्हें बस आना है वेद को लेकर के किसी भी हाल में। तो बोलती है हाँ तो ज़रूर लेके आऊँगी। और यहाँ पर तभी राघव सिंह राजपूत सब परिवार में बताता है कि कली और वेद भी आ रहे हैं। इतना बताते हैं और बाकी सब जो होते हैं राजपूत परिवार के सब खुश हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो सब खुश होते हैं पार्टी के लिए। और यहाँ पर आरती की एंट्री हो जाती है। और जैसे ही आरती की एंट्री होती है तो आरती बोलती है राघव सिंह राजपूत और सारे राजपूत परिवार के लोग जो होते हैं वह चौकन्ना हो जाते हैं कि ऐसे कौन। और आरती को देख के निवेदिता चाची बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं आरती बेटी तुम अंदर आओ। और जैसे ही वो बोलती है तो सारिका जो होती है बोलती है कि दीदी आप उसे क्यों बुलाती, घर के सारे मर्द खड़े हैं लेकिन आप क्यों बुला रही हैं। आपको वैसे ही पता है कि इस घर में जिसकी बात चलती है वो राघव सिंह राजपूत है, बड़े भैया हैं। और अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो आप कौन बोलते हैं। इस तरीके से तभी वो कुछ नहीं बोलते हैं
और यहाँ पर देखते हैं सानिया और बाकी सब भी जो होते हैं यहाँ पर उसको देख के खुश हो रहे होते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उसको देख के हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि जैसे ही आरती आती है तो आरती को देख के राघव श्री राजपूत बोलता है कि तुम इस घर में आई, ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज पे आने की। तो यहाँ पर जैसे ही आरती आती है तो बोलती है कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ कोई और भी आया है। और यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे भी पंकज पुरोहित आते हैं और उसे देख कर के पूरे परिवार जो होते हैं वो दंग रह जाते हैं कि वो कहाँ हैं। और एसीपी पंकज पुरोहित को देखकर राघव श्री राजपूत के होश उड़ जाते हैं। तभी वो बोलता है कि एसीपी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो एसीपी होते हैं पंकज पुरोहित वो बोलते हैं शायद तुम्हें पता नहीं कि ये एसीपी पंकज पुरोहित हैं क्या। एसीपी पंकज पुरोहित को देख के बड़े बड़े क्रिमिनल के पट गीले हो जाते हैं। तो आपको मैं क्या ही बोलूं। और इस तरीके से वो बोलता है और तो राघव श्री राजपूत को जोर से डांटते भी एसीपी पंकज पुरोहित। और यहाँ पर तभी आरती को बोलते हैं कि आरती तुम पूछो जो तुम्हारा काम था, तुम उसको पूछो। तो आरती जो होती है इस तरीके से आती है और वह पूछती है कि मुझे अमन सिंह राजपूत का फ़ोन चाहिए और उनका फ़ोन कहाँ पे है। और ये सुनकर के सब लोग दंग रह जाते हैं कि अमन सिंह राजपूत का फ़ोन ये क्यों ले रही है। और यहाँ पर वो मांगती है तो जो राघव श्री राजपूत होती है उसे लगता है कि ये क्या है। तो बोलती है क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तभी बोलती है हाँ जी हाँ, इसी नंबर पे मेरे नानू को बार बार धमकी मिल रही है। और तभी वो नंबर भी दिखाती है और सब देख के हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर वो युवराज ठाकुर होता है वो है उसके होश उड़े हुए होते हैं। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।